राहा के बर्थ के बाद आलिया भट्ट को हमने मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा। इनफैक्ट मूवी का जो सबसे ज्यादा चर्चा में सॉन्ग रहा तुम क्या मिले, जहां आलिया भट्ट की एक्टिंग और उनकी सारी को काफी अप्रिसिएशन मिली, वहीं दूसरी तरफ उनके वेट लॉस को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, इतना जल्दी वेट लॉस कैसे हो गया। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये वेट लॉस नेचुरल नहीं है बल्कि किसी अननेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। बाद में टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के सेकंड एपिसोड में जहां आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ नजर आई, आलिया ने खुद इस पूरे इश्यू पर बात करी। उन्होंने बताया कि कैसे एक उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और लोगों ने बिना पूरी सच्चाई जाने सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पर उन्हें जज करना शुरू कर दिया। ये सब थी रूमर्स और गॉसिप, लेकिन उसी शो में आलिया भट्ट ने खुद आके एक्सप्लेन किया कि राहा के बर्थ के बाद उन्होंने वेट लॉस आखिर कैसे किया और ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल और हेल्थ फोकस था। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिट तक और आज के खास एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे आलिया भट्ट की पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी। उन्होंने क्या खाया, क्या अवॉइड किया, उनका वर्कआउट अप्रोच, डाइट प्लान और वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने आफ्टर बेबी वेट लॉस अचीव किया। ये एपिसोड खास तौर पर उन न्यू मदर्स के लिए है जो पोस्टपार्टम फेज में वेट लॉस से स्ट्रगल कर रही हैं या फिर हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहती हैं बिना किसी प्रेशर, कंपैरिजन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिटेल में बात करेंगे। आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी के बाद कितना वेट लॉस किया, ब्रेस्ट फीडिंग का वेट लॉस में क्या रोल होता है, आलिया की डाइट, क्या खाया और क्या अवॉइड किया, वर्कआउट और फिटनेस को उन्होंने कैसे और कब स्टार्ट किया और सबसे जरूरी बात, क्यों हर मदर की वेट लॉस जर्नी अलग होती है। तो चलिए मिथ्स और रूमर्स को साइड में रखते हैं और समझते हैं आलिया भट्ट के पोस्टपार्टम वेट लॉस की रियल और रिलेटेबल स्टोरी। सेगमेंट 1, प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस क्या सच में बहुत ज्यादा था। आलिया भट्ट ने खुद बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने हेल्दी वेट गेन किया था, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है। डिलीवरी के बाद धीरे धीरे उनका वेट कम होना स्टार्ट हुआ। लोगों को लग रहा था कि वेट बहुत ज्यादा जल्दी कम हो गया है, लेकिन आलिया ने ये एक नेचुरल प्रोसेस बताया जो टाइम के साथ हुआ। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग और कैलोरी बर्न का कनेक्शन। आलिया भट्ट ने क्लियरली कहा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी और ब्रेस्ट फीडिंग बॉडी से काफी कैलोरीज बर्न करवा देता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से वेट नेचुरली रिड्यूस हो सकता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। सेगमेंट 3, डाइट, एक्सट्रीम नहीं बैलेंस्ड। आलिया ने क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम फूड रेस्ट्रिक्शन का सहारा नहीं लिया। उनका फोकस था क्लीन, न्यूट्रिशियस और बैलेंस फूड पर, जो रिकवरी के लिए भी जरूरी होता है और बेबी के लिए भी। पोस्टपार्टम फेज में बॉडी को हील होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सिर्फ वेट लॉस नहीं। सेगमेंट 4, वर्कआउट, स्लो, सेफ एंड गाइडेड। डिलीवरी के तुरंत बाद इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करना सेफ नहीं होता। आलिया ने भी पहले अपनी बॉडी को टाइम दिया, फिर डॉक्टर और ट्रेनर की गाइडेंस के साथ ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करी। जेंटल मूवमेंट से लेकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तक उनका फिटनेस अप्रोच स्टेप बाय स्टेप था। सेगमेंट 5, ट्रोल्स, प्रेशर एंड रियलिटी चेक। आलिया भट्ट ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था, हर मदर की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। किसी का वेट जल्दी कम हो जाता है, किसी का धीरे, और दोनों ही नॉर्मल है। कंपैरिजन या प्रेशर सिर्फ मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि आलिया भट्ट के डेब्यू से पहले भी उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को देखने को मिला था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले आलिया ने लगभग 16 kg सिर्फ 3 महीने में लूज किया था और ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। ऑडिशन के बाद डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें क्लियर बोला कि अगर उन्हें शनाया का रोल चाहिए तो उन्हें खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उस वक्त आलिया एक चबिया टीनेजर थी और उनके लिए ये चेंज ईजी नहीं था। आलिया ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉलो किया एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, लो कार्ब हाई प्रोटीन फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड किया और डिसिप्लिन ईटिंग हैबिट्स भी डेवलप की। साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया एक रिग्रेस फिटनेस रूटीन जिसमें पिलाटेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शामिल था। ये ट्रेनिंग उन्होंने सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला के गाइडेंस में की। मेहनत, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आलिया ने सिर्फ 3 महीने में खुद को ट्रांसफॉर्म करके शनाया के रोल के लिए कंप्लीटली फिट बना लिया। ये जर्नी सिर्फ वेट लॉस की नहीं थी बल्कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का प्रूफ थी, जो आज भी आलिया भट्ट की फिटनेस स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे आलिया भट्ट ने वेट लॉस कैसे किया, उनका डाइट प्लान क्या था और उन्होंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये सब हम आपको बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी सेलिब्रिटी की वेट लॉस स्टोरी नेक्स्ट देखना चाहते हैं। जाते जाते आपको एक जरूरी बात भी बता दूं, सेलिब्रिटी वेट लॉस देखने में भले ही बहुत क्विक और फैंसी लगता है, लेकिन असल में वेट लॉस एक प्रोसेस होता है, कोई शॉर्टकट नहीं। कैमरे के पीछे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस छुपा होता है जो हमें सोशल मीडिया पे नजर नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लाइंडली सेलिब्रिटी रूटीन या सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करना जरूरी नहीं होता। आप भी हेल्दी वेट लॉस अचीव कर सकते हैं बस बेसिक चीजों पर फोकस करके, जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप और अपनी बॉडी की जरूरतों को समझकर।
और अगर आप न्यू मदर हैं तो प्लीज घबराइए मत। पोस्टपार्टम फेज में बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। हर बॉडी का पेस अलग होता है और कंपैरिजन सिर्फ प्रेशर बढ़ाता है। आप भी वहां पहुंचेंगे, बस एक एक स्टेप लें, अपने आप पर भरोसा रखें और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग सेलिब्रिटी वेट लॉस जर्नी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फिट तक।